आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कायनात के सबसे रोशन और सबसे ताकतवर सितारे सूरज और हमारी ज़मीन के दरमियान फासले पर। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सूरज जो हमें ज़िंदगी देता है, रोशनी और हरारत फराहम करता है, वो ज़मीन से आहर कितना दूर है, ये फासला कितना बड़ा है और ये किस तरह हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। इसी मौजू पर हम एक साइंसी रिसर्च पर मुबनी और दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि सूरज कायनात का एक आम सा सितारा है, मगर ज़मीन के लिए ये ज़िंदगी की अलामत है। ये गैस का एक द्विहेकल गोला है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूरज की तवानाई न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से पैदा होती है और यही तवानाई हमें रोशनी और गर्मी की शक्ल में मिलती है। सूरज और ज़मीन का दरमियानी फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। इसे साइंसी ज़ुबान में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दरअसल ज़मीन और सूरज के औसत फासले के बराबर होता है। यानी जब साइंसदान खला में किसी और सियारे या सितारे की दूरी बताते हैं तो अक्सर यही पैमाना इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज से निकलने वाली रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड। यानी नाजरीन, जब आप सुबह सूरज को देख रहे होते हैं तो दरअसल वो मंजर 8 मिनट पुराना होता है। यही वजह है कि साइंसदान कहते हैं कि हम कभी भी सूरज को बराह रास्त नहीं देखते, बल्कि इसकी माजी की रोशनी देख रहे होते हैं। नाजरीन, ज़मीन का मदार बिल्कुल गोल नहीं बल्कि बैज़वी है। इसी वजह से ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला साल के मुख्तलिफ हिस्सों में बदलता रहता है। सबसे करीब तरीन फासला 147 मिलियन किलोमीटर, सबसे ज़्यादा दूरी 152 मिलियन किलोमीटर, यानी फ़र्क तकरीबन 5 मिलियन किलोमीटर तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं अगर ज़मीन और सूरज का फासला बदल जाए तो क्या हो सकता है? अगर ज़मीन और सूरज एक दूसरे के करीब आ जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, समुंदर खुश्क हो जाएंगे, ज़मीन ज़िंदगी के लिए नाकाबिले रहाइश बन जाएगी। और दूसरी तरफ अगर ज़मीन और सूरज ज़्यादा दूर हो जाएं तो नाजरीन बर्फानी दौर शुरू हो जाएगा, पानी जम जाएगा, इंसानी बका नामुमकिन हो जाएगी। नाजरीन, साथ साथ मैं आपको दीगर सियारों का भी सूरज से फासला बताता हूँ। मरकरी सूरज से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस सूरज से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अर्थ सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और मार्स सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी ज़मीन सूरज से ना ज़्यादा करीब है और ना ही ज़्यादा दूर, बिल्कुल ज़िंदगी के लिए दुरुस्त मकाम पर। नाजरीन, अब सवाल ये है कि अगर इंसान को सूरज तक जाना हो तो कितना वक्त लगेगा? अगर एक आम मुसाफिर जहाज 900 किलोमीटर फी घंटा सूरज की तरफ जाए तो उसे तकरीबन 19 साल लगेंगे। तो दूसरी तरफ अगर सबसे तेज हवाई जहाज पार्कर सोलर प्रोब को देखें तो वो सूरज के करीब जाने वाला सबसे तेज तरीन मिशन है जो 7 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा है। नाजरीन, दीन इस्लाम में सूरज को अल्लाह ताला की निशानियों में शुमार किया गया है। कुरान पाक में कई मकामात पर सूरज और इसके निज़ाम का जिक्र आता है कि ये सब एक खास हिसाब और तरतीब के साथ चल रहे हैं। नाजरीन, सूरज ज़मीन से तकरीबन 109 गुना बड़ा है। सूरज में एक वक्त में 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द एक साल में 940 मिलियन किलोमीटर का सफ़र करती है। नाजरीन, सूरज और ज़मीन का दरमियानी फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है, जो ना ज़्यादा है ना कम, बल्कि बिल्कुल ऐसा है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर ये फासला ज़रा सा भी बदल जाए तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। ये सब कायनाती निज़ाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सब किस कदर हैरत अंगेज़, नाप तोल और हिकमत के साथ बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।